हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में मैंने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था, तो अगर इस वीडियो को वॉच नहीं किया तो जाके उसे देख लीजिए। और ये टेंस का मेरा लास्ट स्टेज है, यानी कि मैंने पूरा टेंस कंप्लीट कर दिया और ये आखिरी बचा है, आखिरी का आखिरी है। तो इस वीडियो को टेंस के बारे में जितनी भी मैंने बात बताई है वो काफ़ी डीप है, डेप्थ है, तो उसको आप वॉच कर लीजिए, क्योंकि बिना टेंस के कुछ आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद, इस चैनल का मकसद ही ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मटेरियल्स प्रोवाइड कराऊँ। जैसे ही मेरा ये टेंस की क्लास आज ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं लिटरेचर की क्लास शुरू करूँगा। तो लिटरेचर भी रहेगी और लैंग्वेज, दोनों क्लासेस एक साथ चलेंगी, जिससे लिटरेचर के भी स्टूडेंट्स को ये भी पता चले कि लिटरेचर कैसे पढ़ी जाए, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट कैसे होते हैं, ये भी सारी चीज़ होगी। और लैंग्वेज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आ जाए। ऐसे बहुत से एस्पेरेंट्स हैं जो लिखना ही नहीं जानते इंग्लिश, बोलना ही नहीं जानते इंग्लिश, तो उन सब के लिए बहुत ही ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है गौतम इंग्लिश एम्पायर। तो इसका मकसद ही यही है, टू बूस्ट एंड एनहेंस इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, बिकॉज it is the demand of the day to speak English fluently without any hesitation or frustration. If you have the knowledge about the literature as well as language, then you will be the best speaker of English. तो इंग्लिश सिखा के ही मुझे लेना है दम, और आप भी सीखेंगे, प्रॉमिस करते हैं। तो इस वीडियो का जो आज है वो ये है कि हमें किस तरह से टेंस को सीखा है। तो टेंस अगर आपने नहीं देखा तो मैंने टेंस इतना लंबा वीडियो बना दिया है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आई प्रॉमिस आप कभी लाइफ में फॉरगेट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और सीखते रहे इंग्लिश विद गौतम इंग्लिश एम्पावरमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका स्ट्रक्चर्स को देख लेना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी टेंस पढ़ाता हूँ और उसके जो भी सेंटेंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्स पे होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको बहुत ही आसान बना देता है। तो सबसे पहले हम विल या फिर शैल एज पर द कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, फिर अब यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप एनजी लगाइए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर सिंस या फिर फॉर का प्रयोग होगा। फिर आप आपका डेज नेम हो सकता है, मंथ्स नेम हो सकता है, ईयर्स हो सकते हैं, आपका टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन वर्ड विल, शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, यहाँ पे डेज नेम हो सकता है आपका, मंथ्स हो सकते हैं, ईयर्स हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। ये आपको नोटिस करना है। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। अभी दो और बताता हूं मैं आपको, विल, शैल, फिर सब्जेक्ट, अब यहाँ पर नॉट आ जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, फिर यहाँ पर हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, वही मंथ्स, डेज नेम हो सकता है, ईयर हो सकता है, और आपका टाइम भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव में। क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, आप यहाँ पे विल, शैल, यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर आपका
नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर आपका डेज नेम हो सकता है, मंथ्स, ईयर्स, टाइम हो सकता है। ये रहा स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, स्ट्रक्चर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है जो अभी फ्रेश है, इंग्लिश में फ्रेशर है, तो उनके लिए स्ट्रक्चर का भी महत्व ज़रूरी होता है, कि स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, आप हिंदी में क्या शब्द ऐसे शुरू होता है, तो विल या शैल पहले आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्या शब्द पहले नहीं आता है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं। हालांकि ऐसे सेंटेंस में क्या शब्द ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, क्या शब्द पहले आता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसे होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है जो मैंने बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेंस। ये बहुत ही बेस्ट है, इसे आप पॉइंट आउट कर लीजिए। पहला वाक्य लेते हैं, क्या मैं 5 दिनों से, क्या मैं 5 दिनों से अंग्रेजी के किताब पढ़ रहा होऊंगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या शब्द पहले आया जो मैंने बताइए, आपको हर हाल में नोटिस करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 दिनों से आपका यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, और इस तरफ रहा होऊंगा, ये आपको कंटिन्यूअस को दिखाता है। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। तो क्या शब्द पहले आता है, मैंने बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर मैं दिया हुआ हूँ, तो माई की स्पेलिंग होती है आई, और आई के साथ शैल लगता है, तो सबसे पहले हम शैल यूज करेंगे। शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन, क्या पढ़ेंगे, पढ़ रहा होऊंगा, यहाँ पर है रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की किताब, मीन्स इंग्लिश बुक। कब से पढ़ रहे हैं आप, 5 दिनों से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फॉर का यूज करते हैं, फॉर 5 डेज, और आपका ट्रांसलेशन इजली। तो देखा शैल पहले लग गया, ये हिंदी में लगता है, बट इंग्लिश में क्या नहीं होता है, व्हाट ही होता है, और पर एज द कंडीशन हम शैल या विल लगाते हैं। अब आते हैं सेकंड, क्या हम लोग आने वाले समय में क्या हम लोग आने वाले समय में 4 सालों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। इसको देखें, ठीक है, ये रहे होंगे आ गया, क्या शब्द फिर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4 सालों से है, ठीक है, तो ये आपको नोटिस करना है, मैं इसलिए ऐसा करा देता हूँ, तो आपको ये पता रहे कि आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो अब यहाँ पे क्या आया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग हैं, तो वी होता, वी किससे क्या लगता है, शैल, तो यहाँ पर भी शैल यूज करेंगे, तो शैल वी हैव बीन। अब यहाँ पर ग्रहण कर रहे होंगे, क्या कर रहे, पहले यहाँ पे लिखेंगे गेटिंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आजकल तो एजुकेशन भी बोला जाने लगा है, बट एजुकेशन है, तो शैल वी हैव बीन गेटिंग हायर एजुकेशन, कब, आने वाले समय में, तो हो जाएगा इन कमिंग डेज, कब,
4 सालों से, तो यहाँ भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए भी हम फॉर लगाएंगे, तो फॉर 4 years। आप देखिए आपका ट्रांसलेशन इजीली हो गया। तो इस तरह से आपको डूइंग ट्रांसलेट करना है, ये बहुत ही इजी होता है, ठीक है। थर्ड, क्या हमारे प्रधानाचार्य सुबह से प्रांगण में संबोधन नहीं कर रहे होंगे। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे रहे होंगे आ गया, और यहाँ पे क्या शब्द पहले दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए सुबह से, तो ये आपको नोटिस करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या शब्द पहले आया, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का अनुसार लगाना है, तो हमारे प्रधानाचार्य है, तो ये थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम विल प्लेस करते हैं, तो विल पहले आ जाएगा। विल आवर प्रिंसिपल नॉट हैव बीन एड्रेसिंग का भी मतलब होता है संबोधन करना या संबोधित करना, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं, प्रांगण में, इन द। अब यहाँ पे प्रांगण को क्या से, स्कूल ग्राउंड भी बोल सकते हो, फील्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल ग्राउंड से तात्पर्य होगा, स्कूल ग्राउंड। कब से दे रहे हैं, सुबह से। ये क्या है, ये पहर का है, जैसे मैंने बताया था मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन सब के लिए भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे, यानी कि सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, आपको कहीं भी बॉदरिंग नहीं होगी ट्रांस को लेकर, अगर आपने अच्छे से स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया तो बड़े से बड़े भी ट्रांसलेशन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब आपका ये देखिए, कौन हमारा बस स्टेशन पर 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा होगा, इसको नोटिस करिए, ठीक है। क्या दिया, 3 घंटे से। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द पहले नहीं आया है, अब देखिए नोटिस करिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे है कौन, तो यहाँ पे कौन की मीनिंग क्या होती है, हु। अब यहाँ पर कौन इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, एक्चुअली जब कौन शब्द आ जाता है तो कौन शब्द ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यह हु सब्जेक्ट हो जाता है, हु विल नॉट हैव बीन, इंतजार कर रहा होगा, तो क्या, तो वेटिंग हमारा, वेटिंग फॉर अस एट बस स्टेशन, एट बस स्टेशन। कब से, 3 घंटे से। 3 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, किस 3 घंटे से नहीं पता है, तो इसके लिए आप फॉर का यूज लगाएंगे, इसलिए मैं आपको बता ताकि आप फॉरगेट ना हो, फॉर 3 hours, देख रहे हैं। और इस तरह से आप ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन वर्ड आया, तो ऐसे बहुत से है, आप सेंटेंस बनाइए, करिए उसको, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए टेंस को मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। आप टेंस को अच्छे से जान चुके हैं, तो अब उसमें सेंटेंस को आप बनाइए, उसे ट्रांसलेट करिए। और टेंस को पहचानने का अच्छा तरीका यह भी है कि आप बुक रीडिंग करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बुक रीडिंग करते हैं आप उतना ही ज़्यादा एनहांस करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई करिए, स्टडी करिए, और अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो डेडिकेशन, डिवोशन, परजर्वेंस की बदौलत एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो ये आज से मेरा टेंस खत्म हो चुका है। अब मैं अगले वीडियो में एक नए एडवांस लेवल पे ले चलूंगा, और जहां से आप सीखना शुरू कर देते हैं। टेंस इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। तो
मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।